दे दे कमल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय श्री माखन चोर भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशय विजनने नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये शिलाडली लाल की जय परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय देवर्षि नारद जी महाराज की जय 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 श्री राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आनंद मंगल। हमारे पीयूष प्रभु के पिताजी आए हैं और उनके साथ में भैया भी आए हैं। भैया का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक दीदी हमारी आई हुई है, पहली बार आए दीदी आप? पहले कहाँ रहते हैं आप? हाँ, सी ब्लॉक में रहते हैं, C22। अच्छा क्या जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हमारे दो छोटे छोटे बच्चे आए हैं, शिलाडली लाल की जय। आज के दिन तो आपकी ट्यूशन होती होगी ना MWCTS में? आप लोग पहले करा दिए, आप ट्यूशन थी ना? आपका भी है ना? मिल के जाना मुझसे। बीच में मधुर कार्यक्रम था तो हमने विराम दिया। आपने मधुर में बहुत सेवाएं दी। कल हम दामोदर प्रभु को अप्रिशिएट कर रहे थे सब लोग कि दामोदर प्रभु जैसे भक्त अगर सेवा के मामले में मिल जाए तो कितना कमाल हो जाए। और इस तरह छोटे बच्चे और दामोदर प्रभु ये सब लोग लगे रहे, बहुत बढ़िया, बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, बहुत बढ़िया। तो आप मधुर कार्यक्रम में थे दीदी जो बी ब्लॉक पार्क में हुआ था? अभी नहीं थे क्या? अच्छा अच्छा, परसों आपको सूचना नहीं थी प्रोग्राम की? सूचना थी पूरी? अच्छा ये बात है, बाबा ने बुलाया है। तो बीच में ये कार्यक्रम रहा, कार्यक्रम के बीच में फिर पूज्य भाई जी का चरित्र एक बार हमने विराम दिया। अब भाई जी का चरित्र कंटिन्यू करते हैं। हम लोग कहां तक सुन चुके थे, किसकी स्मृति में है बात, किसके ध्यान में है? भाई जी को भगवान के दर्शन हुए, उसके बाद में उन्होंने पूरे भारतवर्ष में, थोड़ी सी आवाज, पूरे भारतवर्ष में कीर्तन यात्राओं के माध्यम से हरि नाम प्रचार का निर्णय लिया। कल्याण में भी बहुत बड़ी संख्या में जप का आग्रह किया जाता था। देखिए भाई जी को अभी भगवान की प्राप्ति हुई थी, कालांतर में देवर्षि नारद जी महाराज का अनुग्रह भी उन्हें प्राप्त हुआ। उसके बाद का भाई जी के जीवन का पड़ाव अलग है, उससे पूर्व का जीवन है, भगवत दर्शन के बाद का जीवन वो अपने आप में अलग है। भगवान के दर्शन के बाद की स्थिति क्या होती है ये बहुत विलक्षण है। तो मन उपराम रहने लगा, कल्याण की व्यवस्था करते थे भाई जी उस समय, पर उनकी इच्छा थी गंगा तट पे और एकांत सेवन करना है, एकांत में भगवान का भजन करना है। तो साधक जब भगवान की तरफ बढ़ता है तो एक ऐसी स्थिति आती है तो उसके मन में आता है कि एक ऐसा मौका जरूर मिले मुझे जीवन में जब मैं भगवान का भजन करूं, केवल भगवान का भजन करूं। ऐसो कब करी हो, क्यों क्या था ऐसा? कब हूँ ऐसी रहनी रहूं, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते कृपाते, श्री
रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गंगो ऐसी बहनी रहूं तब हूँ ऐसी बहनी रहूं कब मैं ऐसा जीवन जीऊंगा। ऐसा मन के अंदर में भाई जी ने भक्तांग तीसरे वर्ष का विशेषण था। भक्तांग कल्याण को तीसरा साल था। कई भक्तों का चरित्र है, आप देखिएगा जैसे भक्तमाल है ना वैसे भक्तांग के कल्याण की इतना मोटा और वो एडिशन है और आपको इतने भक्तों के चरित्र इतने भक्तों की गाथाएं किस तरह उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई वो आपको कल्याण के भक्तांग को पढ़ के आपको मिलेगा। देखो भाई जी ने जो जो और विशेषांक निकाले जो जो कल्याण का संपादन किया उनको आज भी हम अगर पढ़ें तो भाई जी का अनुग्रह हम लोगों को प्राप्त होता है। भैया उन्होंने सेठ जी से अनुमति भी मांगी, अपने मन की सारी बात बताई। सेठ जी ने कहा असल में गीता प्रेस का कार्य भगवान का अपना कार्य है, इससे जगत को बड़ा लाभ होगा। अभी तुम्हारे जैसा व्यक्ति तैयार नहीं हुआ है हनुमान, इसलिए गीता प्रेस का ही काम करो। तो भाई जी ने सेठ जी की बात को बड़ा रख के और जीवन में अपने भजन करने के जो तरीके को अपने हिसाब से चाहा, फिर बाद में कालांतर में उन्होंने सेठ जी के हिसाब से ही भजन किया। सेठ जी ने जैसा बोला वैसा। सेठ जी ने एक पत्र भी लिखा भाई जी को कि तुमने लिखा मेरे द्वारा अधिक दिन काम होना कठिन सा है, सो भगवान की इच्छा और उनकी आज्ञा होने से कुछ भी कठिन नहीं है। तुमने लिखा कई दिन से मन उपराम रहता है, सो ठीक है। कल्याण का रामायणांक निकलने के बाद उसे बंद करने से क्या लाभ है? तुम्हारे जाने के विषय में क्या लिखूं? मुझे तो गीता प्रेस और कल्याण में संसार में बहुत लाभ दिख रहा है। मेरी बुद्धि के अनुसार तो तुम्हें गोरखपुर में ही एकांत में रहकर देखना चाहिए। यदि मेरा और तुम्हारा प्रयाग जाना हो जाए तो वहाँ एकांत में सब बातें हो सकती है। पूज्य सेठ जी ने कहा कि आप ये स्थान मत छोड़िए, गीता प्रेस गोरखपुर में भगवान का भजन कीजिए। अगर भाई जी वहां भजन नहीं करते तो गोरखपुर में आज गीता वाटिका जैसी भजन स्थली होती। गोरखपुर में भजन प्रताप से वृंदावन को प्रकट कर दिया, ठाकुर जी को प्रकट कर दिया और आज तक ठाकुर जी का नित्य लीला राज्य वहां प्रकट है। भाई जी को गए 40 वर्षों से ऊपर हो गए। 40 वर्ष क्या 50 वर्ष होने वाले, 2020 होने वाला आने वाला है और 1970 में 71 में चले गए भाई जी। तो आप ये समझ लो लगभग कितने 48 इयर्स लगभग पूरे हो गए ना। तो देखो कितना बड़ा अंतराल है, कितना बड़ा अंतराल है। और तब भी गीता वाटिका का जो अद्भुत महात्म्य है वो अद्भुत ही है। वहां का राज्य अद्भुत है। जो जाएंगे एक बार जाके देखें, कभी दर्शन करें। संतों ने जहाँ भगवान का भजन किया है वहाँ भगवान की प्रत्यक्ष अनुभूति किसी भी साधक मात्र को हो सकती है। तो इसके बाद में भाई जी के एक पुत्री का जन्म हुआ 22 नवंबर 1929 को, जिनका नाम सावित्री बाई फोगला। बाद में फोगला जी से विवाह होने के बाद सावित्री बाई फोगला नाम सावित्री रखा गया। भगवान की प्राप्ति के बाद भाई जी की संतान हुई तो संतान बड़ी विलक्षण है। लोग कहते हैं भाई भगवान की प्राप्ति के बाद में घर बार समाप्त हो जाता है। भाई जी की धर्मपत्नी जब भगवान के दर्शन हो गए तो धर्मपत्नी तक चिंता में हो गई कि अब तो मेरा संसार लौट जाएगा। सुना है जो भगवान का दर्शन पा लेते हैं वो संसार के किसी काम के नहीं रहते। भाई जी ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारा हूँ और इस बारे में तुम्हें चिंता की आवश्यकता नहीं है। और भाई जी ने जो अपनी धर्म पत्नी है पूज्य माँ राम दत्ता जी रामदेव जी, उनके मस्तक पे हाथ रखा था, उन्हें भी तत्काल भगवान के दर्शन होने लगे। देखो भक्त का संग करेंगे तो कोई भी रिश्ता हो, कोई भी संबंध हो, पर वो भक्त से हो, ये कितनी बड़ी बात है। भक्तों से संबंध होना बड़े गौरव की बात होती है। अच्छा, एक प्रसंग बड़ा सुंदर, मित्रता निभाने का प्रसंग। देखो अपने जीवन के अंदर में हम लोगों के मन में है कि कोई हमसे कोई अनुचित व्यवहार कर दे तो हम उसको और
डंके की चोट पे ठीक कर देना चाहते हैं। लेकिन भाई जी के जीवन के अंदर ऐसी इतनी घटनाएं हैं। मैंने एक बार आपको भाई जी जब बॉम्बे जीवन में रहते थे, बम्बई रहते थे, हाँ रोहित राव, तो जब भाई जी बम्बई के उसमें थे अपने जीवन काल में, तो उस समय एक मित्र थे हरिराम शर्मा जी। मैंने बोला था ना सट्टे काम में रामकृष्ण डालमिया जी के साथ में नुकसान हो गया था। फिर और भाई जी के एक मित्र थे, वो भाई जी को गाड़ी से कह रहे चलो नरीमन पॉइंट वहां घूमने चलते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि भाई, तो इन्हीं हरिराम शर्मा जी को भाई जी ने इतने पैसे दिलवाए, इनका वक्त समय समय पे इनकी मदद की, लेकिन इन्हीं मित्र ने भाई जी के साथ में एक धोखा किया। और उस धोखे के बाद में भाई जी का क्या, वो जिनकी लाइफ टाइम भाई जी ने सहायता की, उनका श्री हरिराम शर्मा जी की एक घटना आप पहले पढ़ चुके हैं, पहले सुन चुके हैं। ये रतनगढ़ के निवासी थे और बंबई में भाई जी के मित्र बन गए। भाई जी ने अनेक मौकों पर इन पे ऐसे ऐसे उपकार किए, इस प्रकार के संकटों का निवारण किया कि जिसका बदला प्राण निछावर करके भी नहीं दे सकते। पर इन्होंने क्या किया, भाई जी की कृपा पूर्ण उदारता ही उनकी आजीविका का एक बड़ा अवलंबन था। ये हरिराम शर्मा जी की जो रोजी रोटी तक चलती थी, वो भाई जी की उदारता के कारण चलती थी। परंतु संघ के असर की बलिहारी है। रतनगढ़ चले गए वो, और रतनगढ़ में जाके कुसंग में पड़ गए। और कुसंग किसको खराब नहीं कर देता। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, सत्संग कहो क्या नहीं कर देता, क्या भला नहीं कर देता किसी का, अगर उसे सत्संग मिल जाए। और अगर किसी आदमी को कुसंग और गंदा संग मिल जाए तो उसका क्या नहीं बिगड़ सकता। तो उन्होंने जब रतनगढ़ जाके कुसंग में पड़ गए, मार्च 1929 में बीमार पड़ के मरणासन हो गए। बाहरी लोगों के बहकावे में आकर कई व्यक्तियों के सामने भाई जी से 2000 रुपए हिसाब में बाकी बताए और भाई जी को पत्र लिखा। बाहरी लोगों ने कुछ समझाया बुझाया होगा, क्या बात की कि उन्होंने कहा कि भाई जी को 2000 रुपए मुझे देने हैं, और ऐसा भाई जी को पत्र लिखा। इसके बाद उनकी मृत्यु भी हो गई। भाई जी सबको यदि सत्य बतलाते तो सब उस पर विश्वास करते, परंतु हरिराम जी पर कलंक का टीका लग जाता। भाई जी अगर सच्चाई बता देते कि ऐसा कुछ भी नहीं है तो लोग विश्वास कर लेते, लेकिन हरिराम शर्मा जी झूठे हैं, ये बात चारों तरफ फैल जाती। भाई जी नहीं चाहते थे कि उनके मित्र को कोई झूठा समझे। रुपयों की छूट उस समय भाई जी के पास थी नहीं, अतः अपनी रतनगढ़ की पैतृक संपत्ति, वो टाइम में 2000 रुपया बहुत होता था, तो अपनी संपत्ति बेच के भाई जी ने पैतृक संपत्ति बेची और उनके घर वालों को 2000 रुपए देने की वो तय किया। यह बात भाई जी के परम मित्र रामकृष्ण डालमिया जी को मालूम हुई। उन्होंने तुरंत पत्र लिखा कि हरिराम को झूठे हिसाब के रुपए देना एक प्रकार का अन्याय है, आपको अपनी संपत्ति कदापि नहीं बेचनी चाहिए, यह तो आपकी उदारता का सर्वथा दुरुपयोग है। पर भाई जी ने बड़े विनम्र शब्दों में उत्तर दिया कि भैया आज हरिराम संसार में नहीं है, मैंने उसे अपना मित्र माना था। अब यदि मैं सत्य कह दूंगा तो लोग उस पर कलंक लगाएंगे कि जिन्होंने आजीवन हरिराम का पालन किया उसी पर हरिराम ने मरते समय असत्य आरोप लगा दिया। यदि मैं एक ब्राह्मण की कुछ सेवा कर दूंगा तो मेरी क्या हानि होगी, लोग मेरी बदनामी ही तो करेंगे, सो वह तो मेरी प्रिय वस्तु है। मित्र के कलंक को अपने ऊपर लेने पर मुझे सुख मिलेगा, मैंने ये रुपए तो देने का निश्चय कर लिया है। इस तरह रुपए देने का, जहाँ पे हम कहते हैं अरे हमारा कोई हिसाब थोड़ी बन रहा है। अगर कोई हमें झूठे मूठे बोले कि आपको पैसे देने हैं इतने, तो आप दे देंगे बिना कोई सबूत के, बिना कोई उसके कि भाई इतने पैसे आप मुझे बाकी है, मुझे 5 लाख रुपए मुझे दे दो, तो आप 5 लाख रुपए के लिए अपनी प्रॉपर्टी बेचेंगे जो कि कोई सबूत नहीं, कोई प्रूफ नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा कोई नहीं करेंगे। लेकिन भाई जी ने कहा कि ये मित्र थे ना, और मित्र ने जाते समय सही जीवन में ऐसे बोल दिया कि ये इतना, अगर मैं सच बता दूंगा तो उन पे ये झूठ बोल गए, देखो भाई जी को ऐसे, भाई जी के विषय में। और आजीवन भाई जी ने उनका संरक्षण किया, उनका पालन पोषण किया। लेकिन सच बताएं, ऐसो को उदार जगमाही, संतों का चरित्र बड़ा अद्भुत होता है। पूज्य मलूक पीठ वाले महाराज जी के गुरु जी पूज्य श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी, उनको एक मुल्ला जी ने धोखा दिया, आप जानते हो, प्रिंटिंग प्रेस वाले मामले में। और
फिर उसके बाद में जब मुल्ला जी संकट में पड़ गए और दोबारा साफ साफ मुकर रहे, आप हैं कौन, हमने तो कोई पैसा का लेना देना नहीं किया, इस तरीके से एकदम, क्योंकि सामने दिया था महाराज जी चश्मदीद गवाह थे, लेकिन उन्होंने धोखा किया। लेकिन जब दोबारा संकट में पड़ गए और उन्होंने कहा हमें एक मौका दीजिए, हम आपका काम भी कर देंगे, अब हमें दोबारा पैसे दे दीजिए एडवांस। तो पूज्य पाठ गणेश दास जी भक्तमाली जी ने उन्हें दोबारा पैसे दे दिए। संत को अपना स्वभाव विस्मृत नहीं होता। जैसे सुना था ना, एक साधु एक बिच्छू को निकाल रहे थे और वो बिच्छू बार बार डंक मार रहा था। तो किसी ने कहा आप संत जी, ये तो बिच्छू है, ये तो काटेगा ही, ये तो डंक मारेगा ही, तो आप सोच लीजिए बिच्छू है। तो उन्होंने कहा अगर ये बिच्छू है और बिच्छू होकर अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, तो लोग हमें संत कहते हैं और हम सब दुनिया में संत कहते हैं। तो संत कहते हैं और यदि हम अपना स्वभाव छोड़ देंगे तो ये तो बड़े संतत्व के ऊपर बड़ा भट्टा लग जाएगा कि बिच्छू ने बिच्छू बना नहीं छोड़ा और संत ने संतत्व छोड़ दिया। ये महापुरुषों का स्वभाव होता है। और देखिए इसी बीच में देश के अंदर में और नमक आंदोलन, नमक सत्याग्रह गांधी जी ने शुरू किया और भाई जी को लेटर लिखा कि हनुमान तुम आ जाओ, साथ साथ में हम लोग और इस सत्याग्रह में तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता है। भाई जी को कई मित्रों ने भाई जी को बुलाया और भाई जी अपने मित्र गंभीर चंद पुजारी जी को लेकर नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए गए। उस समय थोड़े से 25 रुपए की बोली में थोड़ा सा नमक खरीदा था भाई जी ने, बोली लगाई गई और सेठ जी से उन्होंने प्रार्थना की आप मुझे छूट दें, अनुमति दें कि मैं इस नमक आंदोलन के अंदर में और भाग लूं। तब सेठ जी ने कहा देखो हनुमान, सत्याग्रह में सम्मिलित नहीं होना है। सेठ जी ने बड़ा विस्तृत उत्तर दिया। भाई जी का मन अपने प्रेमी जनों के दुख से दुखी था, इसलिए भाई जी इस आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। लेकिन भाई जी कहते हैं, भाई जी विनोद में कहते थे कि सेठ जी के पास एक ब्रह्मास्त्र रहता था हमेशा। सेठ जी कहते थे जिसे वे जानते थे और मैं भी जानता हूँ, वे उसका प्रयोग बहुत कम करते थे, पर जब अधिक आग्रह करता तो सेठ जी उनके बिल्कुल नहीं धरती। तो सेठ जी एक डायलॉग कहते हैं, भैया मैं कहता हूँ इसे नहीं करना चाहिए, बस इतना कह देते थे। तो भाई जी अंत में इस ब्रह्मास्त्र के आगे झुक जाते थे। गुरुजनों का कैसा आदर होता है, उनकी बात का कैसा वजन होता है, जो बहुत आवश्यक है। ये जहां पे भी रहा ना, उस साधक का मतलब सर्वांगीण अभ्युदय हुआ। जिनके मस्तक पे कोई आदेश या कोई निर्देश देने वाला नहीं, उनके जीवन में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घाटा रहता है। जहाँ पे ये रहता है कि भाई हाँ मैं क्या चीज करूं, ये चीज करूं कि नहीं करूं, ऐसा पूछने का भाव रहता है ना, वो हमेशा आगे जाते हैं। इस मार्ग पे हमेशा पूछ के आगे बढ़ते हैं। एक तो ये मानते हैं कि देखो हम अभी अपरिपक्व हैं, बहुत परिपक्व हो जाने की स्थिति में साधक अपने आप को अच्छा मानता है कि मैं अपरिपक्व हूँ और कोई अच्छा साधक मान ही नहीं सकता कि मैं पूरा पक गया हूँ और पूरा तैयार हूँ, अपने निर्णय अपने हिसाब से लूंगा, ये बात नहीं। अभी देखो भाई जी ने एक समिति की स्थापना की थी, मैंने आपको बताया था, उसमें ये कहा करते थे कि जो आदेश समिति की तरफ से मिलेगा उसका हम तत्काल बिना प्रश्न पूछे पालन करेंगे। मतलब प्रश्न पूछना भी नहीं। आप बताएं, आध्यात्मिक मार्ग में डेमोक्रेसी नहीं, डेमोक्रेसी नहीं। यहाँ पे तो ओबीडिएंट बन के पालन करना पड़ता है। इस मार्ग का तरीका ये है कि एक ने जो प्रबुद्ध थे उन्होंने ये बात बताई और वो बात चाहे श्रृंखला से पहुंची हो उनके पास में, श्रृंखला मतलब उन्होंने अपने प्रतिनिधि को बताई, उस प्रतिनिधि ने अपने प्रतिनिधि को बताई और फिर हमारे पास पहुंची। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी परंपरा में जो आदेश दिया, अब उनके गुरुजन अपने आने वाले सब प्रतिनिधियों को जो आदेश देते हैं उसी परंपरा को आगे सब फॉलो करते हैं। वृंदावनीय जितनी भी परंपराएं हैं, हम हरिदासी हैं, हम राधा वल्लभी हैं, हम राधा रमणीय हैं, सब लोग करते हैं ना, तो वो अपने गुरुजनों को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हीं की बात का पालन करते हैं। तिलक में भी अब मैं अपनी मर्जी से तिलक को ऐसे इधर उधर फेर कर दूं, नहीं, जो तिलक लगाया गया सो लगाया गया। आप जानते हैं कि वो
संत हुए थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, जिनका नाम दुखी कृष्णदास जी था और कालांतर में श्यामानंद प्रभु उनका नाम पड़ा। तो उनके गुरुदेव का नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है। तो बंगाल के बहुत बड़े संत हुआ करते थे और उन्होंने क्या, ये दुखी कृष्णदास जी निधिवन के अंदर में सोहनी सेवा करते थे। हमारे यहाँ ब्रज के अंदर में झाड़ू नहीं बोलते, सोहनी सेवा बोलते हैं, झाड़ू लगाना। और झाड़ू जी पुष्टि मार के तो हर आगे की झाड़ी जी, झाड़ू जी, सबके आगे जी लगाते हैं, लगाते कि लगाते हैं। तो वो सोहनी सेवा करते थे, उन्हें राधा रानी का नूपुर मिला। नूपुर मिला, इतने वर्षों से सेवा करता है, अब नूपुर मिला तो उन्होंने क्या किया, उस नूपुर को रख लिया और गमछे में बांध के अपने माथे से लपेट लिया था। अब राधा रानी ने ठाकुर जी से पूछा, मेरा नूपुर गिर गया, कहाँ गिर गया? तो ललिता जी को भेजा, जाके पता करूंगा निधिवन में। तो उन्होंने कहा वो तो एक संत है और दुखी कृष्णदास नाम है उनका, और सेवा करते हैं निधिवन में, सोहनी सेवा करते हैं, उनके पास में। तो ललिता जी जाके उन संत के पास में गई और उन्होंने कहा कि देखो मेरे बहू का नूपुर गिर गया है। तो बाबा कम इंटेलिजेंट नहीं थे, उस नूपुर को देखा, इतना दिव्य नूपुर है। तो बाबा ने कहा देखो अपनी बहू जी को भेज दो। तो बाकी क्या ऐसे बोल रहा, नूपुर ही गिरा था ना। और वो उन्होंने ये कहा था ना कि जिस पायल पे जहाँ का नूपुर है, मैं एक बार देख लूं पहले, तो एक बार देख लूं तो फिर उसके बाद में और ये निर्णय करूंगा। तो राधा रानी को लेके श्री ललिता जी आई थी, उन्हें राधा रानी के दर्शन हुए थे और उसी नूपुर का निशान राधा रानी ने यहाँ बना दिया था उनके। तो गौड़ीय परंपरा में वो तिलक जब वो लगाते हैं श्यामानंदी लोग, उनका नाम बाद में श्यामानंद पड़ा, तो राधा रानी ने नाम बदल दिया, माथे पे हाथ रखा, आज से तुम श्यामानंद हो गए और ये तुम्हारे निशान मिल गया। तो उस परंपरा के लोग नूपुर का ये चिन्ह लगाने लगे अपने तिलक में। तो उनके गुरुदेव इतने नाराज हुए, उन्हें पता लगा, उन्होंने उनकी और उसको मिटाने की कोशिश की, बहुत फटकार लगाई कि तुमने अपनी तरफ से तिलक बदल लिया। और जब तिलक मिटाने की कोशिश की तो खून निकलने लगा, लेकिन वो तिलक मिटा नहीं। तो अपनी तरफ से तिलक लगाने की छूट मिली। बाद में तो राधा रानी को आकाशवाणी करनी पड़ी और उनके अपने जो भगवान के सखा हैं उनको भेजा था कि जाके आकाशवाणी करो और कहो कि मेरे परिकर है, ये तिलक मैंने लगाया है। तो तिलक भी आचार्यों के अनुरूप ही लगाया जाता था, जैसे हमारे आचार्य लगाते हैं ऐसा तिलक लगा दिया उन्होंने, जैसे कह दिया कि ऐसा तिलक लगा लो तो वैसा तिलक लगाया जाता। तो पुरानी परंपराओं को फॉलो करना, उनके आदेशों को मानना, ये बड़े गौरव की बात होती थी। और पूज्य भाई जी ने सदा सेठ जी की आज्ञा को ही माना। भगवान मिल गए तब भी ऐसा शिष्य जिसने कभी ये नहीं कहा कि अब मैं आपकी बात नहीं मानता। और फिर अध्यात्म की ऊंचाइयों पे एकदम आकाश में पहुंच गए ना, देवर्षि नारद जी महाराज आ गए, तब भी सेठ जी के अनुरूप उन्होंने पूरा जीवन जिया। सेठ जयदयाल गोयनका ने कहा अब आपको अपना पूरा जीवन गीता प्रेस के प्रचार में लगाना है। गीता प्रेस आज घर घर में भगवान की भक्ति के शास्त्र पहुंचा दिए जिसने, वो गीता प्रेस ऐसे नहीं चली। कोई भी संस्था ऐसे नहीं चलती है, वो चलती है उसमें रहने वाले कर्मठ लोगों से। आप जानते हैं परसों मधुर उत्सव हुआ, उस मधुर उत्सव के अंदर में पीछे से कितने लोगों ने काम किया था, बहुत उसका बहुत बड़ा। देखो कोई कार्यक्रम है, पिछले वाला कार्यक्रम है किसी को लगता बहुत ज्यादा जबरदस्त हुआ था, इस बार में बहुत सारे लोगों को लगा कि थोड़ा उससे पहले वाले से फीका रहा। लेकिन ये चैलेंजेस हमेशा आते रहेंगे, ये चुनौतियां आती रहेगी, बहुत सारी जगह इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन हमें ये प्रवाह को जारी रखना है। प्रवाह जारी कब रहेगा? जब हम जारी रहेंगे। हम जगेंगे तो सब लोग जग जाएंगे भैया। अपने घर के आगे दिया जलाएंगे तो दिवाली बनेगी, दूसरे के घर के आगे दिया जलाने के बजाय अपने घर का तुलसी भीतर बाहरी जो चाहे सी उजियार। तो ये बहुत बड़ी बात है, ऐसे रखें और ऐसे पूज्य बाबूजी का चरित्र सुने तो ये भाव रखें कि उनसे हम क्या क्या चीज सीख सकते हैं। श्री लाल की जय।